नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान। कवि के साथ कॉफ़ी के पटल पर अपने अपने रामगढ़ों के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभु राम की चर्चा, उनके साथी पात्रों की चर्चा, रामायण की चर्चा, इसी मकसद से हम प्रतिदिन आपके सामने उपस्थित होते हैं। और उसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे जटायु की। जटायु वो पात्र जिसने भगवान राम के लिए अपने प्राण दे दिए, माता सीता की रक्षा करते हुए, अपने प्राणों की चिंता न करते हुए भी माता सीता को उस दुख से उबारने के लिए उन्होंने रावण से युद्ध किया। रावण जैसे महायोद्धा से भी नहीं डरे, उनके साथ युद्ध किया और अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हमारे साथ में आदरणीय त्रिपाठी जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। सुमन शर्मा जी जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार है। जटायु जो थे वे दो भाई थे, संपाति और जटायु। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता, विनीता के दो पुत्र गरुड़ और अरुण। गरुड़ भगवान के विष्णु के वाहन बने और अरुण जो है वो सूर्य देव के सारथी बने। और अरुण के ही दो पुत्र हुए, एक संपाति एक जटायु। दोनों ही बलशाली थे, गृद्धराज थे, गृद्ध कुल के सदस्य थे। एक बार उन्होंने अपने पिता से मिलने के लिए सूर्य तक पहुंचने का प्रयास किया और दोनों भाई ही वहां से उड़े। और उड़ते उड़ते जब सूर्य के पास पहुंचे तो सूर्य की गर्मी को सहन नहीं कर सके। जटायु तो बीच में ही वापस लौट आए, लेकिन संपाति जो है वो अपनी जिद में सूर्य के और नजदीक चले गए तो उनके पंख झुलस गए और पंख विहीन होकर के वे पृथ्वी पर आ गए। अरविंद सोनी जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जब संपाति के पंख जल गए तो उन्होंने भगवान से विनय करी, सूर्य भगवान से विनय करी, विष्णु भगवान से विनय करी कि मैं तो पक्षी हूं, बिना पंख के कैसे रहूंगा। कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे ये पंख उन्हें उग जाएं। तो आकाशवाणी हुई और उन्हें बताया गया कि त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास में आएंगे, वहां सीता हरण होगा और सीता जी की खोज में वानर सेना आएगी। उन वानर सेना का जब दर्शन आपको हो जाएगा, वानर सेना से जब मिल जाएंगी, उनकी दृष्टि आप पर पड़ेगी तो आपके पंख पुनः उड़ जाएंगे। ये जटायु की कहानी है। जटायु के प्रमाण आज भी हमें छत्तीसगढ़ में किष्किंधा में मिलते हैं। वहां गंधराज पर्वत पर आज भी जटायु की मूर्ति बनी हुई है और वहां और भी अनेक प्रमाण इस संबंध में मिलते हैं। जटायु पंचवटी में अपना आश्रम बना करके रह रहे थे
वहां राजा दशरथ एक बार आखेट खेलते हुए आए और जटायु से जल की मांग करी। जटायु ने जल पिलाया और राजा दशरथ की और जटायु की मित्रता हो गई। और मित्रता ऐसी हो गई जैसे भाईचारा हो गया। मित्रों, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में गए और पंचवटी में पहुंचे, वहां तो गरुड़ से उन जटायु से उनकी भेंट हुई। और जटायु को जब मालूम पड़ा कि ये दशरथ पुत्र हैं, तो जटायु ने सारी बात कही कि दशरथ जी तो मेरे मित्र हैं। राम जी ने ये बात सुनी तो जटायु को भी अपने पिता के समान ही आदर देने लगे। मोहम्मद फरीद हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका आभार है। और यही कारण रहा कि जब रावण सीता को हरकर ले जा रहा था, तो जटायु ने सीता जी की पुकार सुनी, सीता जी का विलाप सुना और जटायु उड़ करके रावण के विमान के सामने आ गया। मित्रों, रामचरितमानस में जब सीता हरण हुआ तो वहां एक चौपाई है कि सीता के विलाप से सारा चराचर हिल गया, द्रवित हो गया। सारे चराचर का मतलब है कि जितने भी लोग थे उन सब लोगों में हाहाकार मच गया। सब स्थान पर सीता के विलाप का क्रदन पहुंच गया। लेकिन सीता को बचाने के लिए केवल एक जटायु ही पहुंचा। बड़ी विडंबना है। इतने बड़े बड़े महावीरों ने सुना, चराचर में जनकपुरी भी आती है, अयोध्या भी आती है, और भी देश आते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं आया, केवल जटायु के अतिरिक्त। रावण का इतना खौफ था कि आसपास के लोग तो सुनकर भी नहीं आए। सारे ऋषि मुनि गुफाओं में छिप गए। जटायु की हिम्मत देखिए कि वो रावण से जाकर के भिड़ गया और कहने लगा, अरे रावण दुष्ट। बड़ी हिम्मत वाली बात है कि इतने महाबली रावण को ऐसे शब्दों से ललकारा जाए कि जो शब्द रावण ने कभी सुनना ही नहीं चाहा हो, कभी सुना ही नहीं हो, उसे एक पक्षीराज दुष्ट कहकर के पुकार रहा है और मुकाबला करने को तैयार है। शस्त्रहीन, जटायु के पास कोई शस्त्र नहीं थे, रावण के पास सारे शस्त्र थे, लेकिन फिर भी अपने मित्र के पुत्रवधू को बचाने के लिए पुत्रवधू विलाप कर रही थी, हे राम कह रही थी। रघुकुल के शिरोमणि राम कह रही थी, यानी अपने कुल का भी नाम ले रही थी, अपने स्वामी का भी नाम ले रही थी। तो जटायु उड़ करके रावण के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, रे दुष्ट, मेरे होते हुए तू सीता को लेकर के नहीं जा सकता। छगनलाल जी मूथा हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी राम कथा से जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, जटायु एक ऐसा हिम्मत वाला था जो रावण जैसे दुष्ट से, रावण जैसे बलशाली से भी सीता को बचाने के लिए टक्कर लेने को तैयार हो गया। ऐसे ऐसे पात्र हमारे रामायण में हैं, ऐसे ऐसे पात्र हमारे भारत में हैं, भारत में हुए, जिन्होंने नारी रक्षा के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। जटायु ने कहा, जब तक मेरे प्राण बचेंगे, जब तक मेरे प्राण मेरे शरीर में हैं, तब तक मैं तुम्हें सीता को लेकर नहीं जाने दूंगा। जटायु भी वृद्ध हो गया था, उसके भी पंख काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जटायु ने पंखों को ललकारा कि हे पंखों, मेरा आज साथ दो, आज राम जी का काज मुझे करना है, मेरा साथ दीजिए। पंखों ने कहा, हे जटायु, हम भी वृद्ध हो गए हैं,
जब तुम्हें भूख जवानी थी, जब तुम्हें भूख लगती थी तो हम तुम्हें वहाँ लेकर के जाते थे। जब तुम्हें प्यास लगती थी तुम्हें सरोवर में लेके जाते थे। लेकिन अब हमारे पंख, हमारा भी बुढ़ापा आ गया, हमारा भी वृद्धावस्था आ गई है। जटायु ने कहा नहीं, एक बार और हिम्मत कीजिए और मेरा साथ दीजिए। हम रावण को ललकार रहे हैं, रावण को सीता को लेकर, जब तक हमारे प्राण हैं हम नहीं लेके जाने देंगे। और जटायु आकाश में ही रावण से युद्ध करने लगा। रावण ने उसे ललकारा कि हे पक्षी, तेरी क्या हिम्मत है जो तू मुझे ललकार रहा है और मुझसे युद्ध करेगा? तू कैसे सीता को रोक सकता है? जटायु ने कहा कोई बात नहीं, नहीं रोक सकता, लेकिन मैं अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। मुझे मालूम है, मुझे ज्ञात है कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरे कर्तव्य से भी पीछे नहीं हट सकता। जब तक मेरे प्राण हैं तब तक मैं मेरे कर्तव्य को निभाऊंगा और सीता को लेकर नहीं जाने दूंगा। तुम सीता को तभी लेकर जा सकते हो जब मेरे प्राणों को हर लोगे, मुझे मृत्यु लोक में पहुंचा दोगे। उससे पूर्व तुम सीता को यहां से आगे नहीं ले जा सकते। और जटायु ने रावण पर अपने चोंच से प्रहार किया, अपने पंजों से प्रहार किया। उस प्रहार को देखकर रावण को भी क्रोध आया, उसने अपने खड्ग निकाल ली। उसने वार करना चाहा, लेकिन गिद्धराज उड़ करके दूर हो गए। उनके वार से, उनकी चपेट से थोड़े दूर हो गए। और फिर जटायु ने अपने चोंच से, अपने पंजों से फिर रावण को पीछे से वार किया। रावण पीछे उड़ा, पीछे मुड़ा, पीछे उड़ करके उसने वार किया। इस बार भी जटायु बच गया। माता सीता विलाप कर रही है और कातर निगाहों से जटायु की तरफ देख रही है। जटायु के भी आंखों में अश्रु आ रहे हैं, माता के भी आंखों में अश्रु आ रहे हैं। जटायु थोड़ा निर्बल होता है, लेकिन फिर हिम्मत करता है और फिर रावण पर वार करता है। इस बार रावण ने अपने मायावी तरीके से जटायु के पंखों पर वार किया। आधा पंख कट करके धरती पर गिर गया। कटे हुए पंख से भी जटायु वार करता रहा, उससे मुकाबला करता रहा। रावण को काफी घायल कर दिया। लेकिन रावण तो रावण था, जटायु जटायु था। अंत में रावण ने अपने खड्ग से जटायु का एक पर काट दिया। अब एक पर से पक्षी कैसे उड़ सकता है? जटायु रावण के मुकुट पर बैठ गया और वहां से ही उसके ऊपर वार करने लगा। लेकिन रावण ने उसका दूसरा पंख भी काट दिया और जटायु जमीन पर अधमरे होकर के आकर गिर गए। रावण सीता को लंका में ले गए। सीता जी ने किष्किंधा पर सुग्रीव को और हनुमान जी को बैठे देखा, वानरों को बैठे देखा। वहां उन्होंने अपने वस्त्र और आभूषण डाल दिए और पुकार कर कहा कि मेरे स्वामी अगर इधर आए तो उन्हें बताना कि ये दुष्ट रावण मुझे किधर लेकर के जा रहा है, किधर लेकर के गया है। मित्रों, रावण से मुकाबला करने तो कोई नहीं आ सकता था, लेकिन कम से कम रावण का, सीता का पता तो भगवान राम को बता ही सकता था। लेकिन इतना खौफ था रावण का कि लोगों ने वो काम भी नहीं किया। भगवान राम सीता का पता लगाते हुए, तलाश करते हुए उस स्थान पर आए जहां जटायु अधमरी अवस्था में पड़ा था। उन्होंने जटायु को इस दशा में देखा। भगवान राम की आंखों से भी आंसू आ गए। उन्होंने जटायु को गोद में उठा लिया और से अपने कंधे पे लगा लिया, अपने गर्दन पे लगा लिया, अपने वक्ष स्थल से लगा लिया और पूछने लगे, जटायु, हे चाचा, हे तात, तुम्हारी ये दशा किसने करी है? जटायु गदगद हो गया और कहने लगा
कि हे स्वामी, ये मेरी दशा रावण ने करी है और वही सीता माता का हरण करके चला गया है, वही सीता माता को हरण करके ले गया है। और मैंने मेरे कर्तव्य का पालन किया, मैंने रावण से युद्ध किया, लेकिन मुझे दुख है कि मैं माता को नहीं बचा सका, माता को रावण के चंगुल से नहीं छुड़ा सका, और मेरी ये दशा रावण ने ही की है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैंने भी रावण से मुकाबला किया, मैंने भी उसे काफी घायल किया है, क्षत विक्षत किया है। सुन करके राम जी के आंखों में आंसू आ गए, हृदय में प्रेम उमड़ आया, वात्सल्य उमड़ आया, और उन्होंने गिद्ध के ऊपर प्रेम से हाथ फेरा, प्रेम से हाथ फेर करके उसे सहलाया। गिद्ध इतना भाव विवल हो गया कि उसके भी आंखों से आंसू गिरने लगे, और राम राम कहते हुए ही गिद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए, जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। ये देख करके भगवान राम और भी रोने लगे और कहने लगे कि हे गिद्ध, तूने अपने कर्तव्य का पालन किया है, तूने माता सीता को बचाने का काम किया है, जा, मैं तुझे आशीष देता हूं, तू मेरे धाम को सीधा चला जा। भगवान, और उसकी भी आवश्यकता क्या थी? जिस पक्षी ने, जिस प्राणी ने भगवान की गोद में प्राण त्यागे हो, उससे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? और क्यों नहीं वो सीधा स्वर्ग को जाएगा? मित्रों, यह है कर्तव्य परायणता। जो कर्तव्य निभाता है, जब पूरे मन से अपना कर्तव्य पूरा करता है, वो ईश्वर की गोद में प्राण त्यागता है, ईश्वर का कृपा पात्र होता है। उसके लिए स्वर्ग के रास्ते, जन्नत के रास्ते खुले हुए हैं, मिलते हैं। हमें अपना कर्तव्य जटायु की तरह ही निभाना चाहिए, पूरा करना चाहिए। यदि हमें सुखी रहना है, हमें भगवान राम की कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए, कर्तव्य को पूरा करना ही चाहिए। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं करनी चाहिए। आवश्यक नहीं कि हम तप करें, आवश्यक नहीं कि हम तपस्या करें, आवश्यक नहीं है कि हम पूजा पाठ करें ही करें। ये आवश्यक नहीं है कि हम प्रतिदिन भगवान का पाठ करते रहें, माला जपते रहें। हम हमारा कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हम हमारे परिवार के पालन पोषण में लगे हुए हैं। हम अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार को भी हम उसके मापदंडों के हिसाब से व्यापार करते हैं, तो हम हमारा कर्तव्य कर रहे हैं। उसमें अगर बेईमानी नहीं है, दुराचार नहीं है, तो हमारा कर्तव्य है, वह भी एक तपस्या है। यदि हम खेती करते हैं और मनोयोग से खेती कर रहे हैं, हमारे परिवार के पालन पोषण का कार्य कर रहे हैं, लोगों के पालन पोषण के लिए खेती कर रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, वो भी तपस्या है, वो भी हमारा कर्तव्य है। हम हमारे कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, रात दिन उसमें जूझ रहे हैं, तो भगवान के कृपा पात्र होंगे ही होंगे। भगवान क्यों नहीं अपनी कृपा हमारे पर बरसाएगा, क्यों नहीं हमें उसमें सफल करेगा, क्यों नहीं हमारी मोक्ष होगी। तो मित्रों, हमें हमारे कर्तव्य में लगे रहना है, कर्तव्य पूरा करना है, चाहे वो कैसा भी कर्तव्य हो। और जहाँ तक हो सके नारियों का सम्मान करना है, नारियों का बचाव करना है। क्योंकि जिस देश में नारी सुखी है, वो देश तरक्की के पायदानों पर चढ़ता जाता है। जिस देश की नारी दुखी है, वो देश गर्त में जाता है। जय सिया राम। आज बस इतना ही। कल फिर किसी नए प्रसंग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा। जय सिया राम, जय हनुमान।